नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है साथियों सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपको मैं कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं, हमारे यहाँ सिविल पांडा आपके लिए लेकर के आया है खुशियों की बहार, जो आपको मंडे से अवेलेबल होगी। यानी एक सरप्राइज है आप सभी के लिए, एमपीपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। यानी अभी तक देखा जा रहा था कि भाई इंग्लिश मीडियम के ना कोर्सेज अवेलेबल इजीली होते नहीं हैं, तो सिविल पांडा केवल आपको इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज अवेलेबल करवाने के लिए आपको लेकर के आया है एक बहुत अच्छे ही पैकेज में। पैकेज मतलब मुफ्त है भाई, बिल्कुल। यानी एक क्वेश्चंस की सीरीज चालू होगी जो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में होगा। बिल्कुल आपको उन क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और हो सकता है आने वाले टाइम पे भी वो क्वेश्चंस आए, तो उन क्वेश्चंस की पूरी एक श्रेणी हम लोग लेकर के आ रहे हैं। लगभग हर एक यूनिट से आपको 1 से 2,000 क्वेश्चन सॉल्व आउट करवाए जाएंगे। चाहे 10 की 10 यूनिट है तो 10 में से आपके समझ लीजिए कि 10 से 20,000 क्वेश्चन हमारा करवाने का एक एम रहेगा। तो साथियों, हम लोगों के साथ जुड़ते रहिए। चलिए हम लोग हमारे वापस पवेलियन पे चलते हैं, हमारे टॉपिक पे चलते हैं जो सोशियोलॉजी मेंस में आपका चल रहा है। आज बात करेंगे साथियों हम लोग फैमिली कोर्ट की। भाई बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि भाई फैमिली कोर्ट क्या है, क्या ये सिविल कोर्ट जैसा ही कोर्ट होता है। तो देखिए, समझिएगा, फैमिली कोर्ट एक ऐसा कोर्ट होता है जो आम जनता को, यानी एक एक हिसाब से अगर हम बात करें, अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसमें क्या रहता है ना कि जैसे मैंने बात करी आप लोगों से कि भाई फैमिली रिलेटेड इशू और कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली रिलेटेड इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स, और मैरिज रिलेटेड और फैमिली रिलेटेड जितने भी इश्यूज आ जाते हैं, और घर में से अब वो बात, यानी हमारे घर में किसी के घर में अगर लड़ाइयां हो रही हैं, तो अगर से वो ज्यादा लड़ाइयां बढ़ जाएं तो भाई वो कहाँ जाते हैं, सीधी सी बात है, सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, जहां पे इनकी सुनवाई होती है। अब हमें यह भी पता है कि बहुत लंबे टाइम तक वहां पे केसेस चलते हैं, तो उसका कोई ना डिसीजन आ नहीं पाता टाइम पे। तो इसीलिए जो वहां पे केसेस पेंडिंग नहीं रहे, इसीलिए हमने एक इनिशिएटिव चालू किया, यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चालू किया कि भाई जो फैमिली से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, या मैरिज से रिलेटेड या किसी और भी चीजों से, यानी फैमिली से जितने भी रिलेटेड चीजें हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको कहां पे सोल्व आउट किया जाए, तो फैमिली कोर्ट में सोल्व आउट किया जाए। मैं आपको सारी की सारी चीज इसमें बताऊंगा। देखिए, अगर से हम बात करें कि भाई नीड ऑफ फैमिली कोर्ट की, पहली चीज क्या है भाई, नेसेसिटी क्या थी, हमें नीड क्या थी, नीड ऑफ फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट की नेसेसिटी क्या थी, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर ये नीड है। क्या होता है, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा था, यानी घरों में जो महिलाएं होती हैं उनको बहुत ज्यादा ना प्रताड़ित किया जा रहा था, वीमेंस को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। कैसे प्रताड़ित किया जाता था, डाउरी सिस्टम आपने सुना ही है, यानी आपने दहेज सिस्टम सुना है। तो दहेज की डिमांड करना, पति की फैमिली जो है उसके द्वारा आप डिमांड करना कि भाई तुम हमें दहेज दो, तुम्हारे पिता ने हमें कुछ नहीं दिया तो ये दो वो दो। इसकी वजह से ना जो वीमेंस हो रही थी, वो वीमेंस बहुत ज्यादा गर्त में जाती जा रही थी, यानी पूरे पूरे गड्ढे में जाती जा रही थी। तो हमें वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई ना कोई तो इनिशिएटिव चालू करना ही था। तो इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने के लिए, याद रखिएगा, डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया ना कि भाई हमने फैमिली कोर्ट को इस्टेब्लिश करवा दिया, फैमिली कोर्ट को। और ये सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के रिकमेंड की थी जो वीमेन कमीशन है, वीमेन कमीशन एंड वीमेन रिलेटेड वीमेन कमीशन एंड वीमेन रिलेटेड एनजीओस। वीमेन कमीशन और वीमेन रिलेटेड जितने भी एनजीओस है, उन लोगों ने रिकमेंड किया था कि भाई एक फैमिली कोर्ट होना चाहिए जहां पे वीमेंस की भी सुनी जाए। और ये अच्छा भी है कि भाई महिलाओं की सुनी जाएगी, तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हम एक चीज बोलते हैं कि पुरुष प्रधान राष्ट्र, यानी जो हमारी कंट्री है वो पुरुष प्रधान मानी जाती है, मर्दों की सुनने वाली है।
तो कम से कम वीमेंस का भी कुछ रोल हो। जहां पे हम पहले देखते थे कि वीमेंस अच्छी खासी पोस्ट पे रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच से जो मिडाइवल हमारी हिस्ट्री आती है, मिडाइवल हिस्ट्री से लेकर के अभी तक, यानी पिछले 5-6 साल पहले तक की बात है। अभी तो खैर महिलाओं की कंडीशन है, वीमेन की कंडीशन बहुत अच्छी हुई है। जब तक बहुत ज्यादा वो प्रताड़ित होती थी। आपको पता है कि भाई वीमेंस को बस एक ही काम दे दिया कि भाई तुम खाना बनाओ और कुछ मत करो। तो उससे ऊपर उठ करके आज देखिए कंधे से कंधा मिलाकर एक लड़के के साथ वीमेंस चल रही हैं। तो इसमें क्या रहता है ना कि पहली चीज तो डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म करने के लिए, उसके बाद में दूसरी चीज आई इसमें कि भाई जो एक रिपोर्ट जारी हुई थी, लो कमीशन ने अपनी 59th रिपोर्ट इशू की थी। लो कमीशन की रिपोर्ट थी भाई। लो कमीशन की रिपोर्ट कौन सी थी भाई? 59th। इस 59th में, और ये आई कब थी? 1973 में। इसमें भी इन्होंने किसकी रिकमेंड की थी भाई? फैमिली कोर्ट की रिकमेंड की थी, रिकमेंडेशन दिया था कि फैमिली कोर्ट होना चाहिए। इसके बाद में अगर मैं अगली बात करूं तो भाई एक ऐसा कोर्ट हमें चाहिए था जो बहुत ज्यादा चीप हो। चीप मतलब बहुत ज्यादा सस्ता हमें कोर्ट चाहिए था। अगर हम सिविल कोर्ट्स में जाते हैं तो वहां पे आपको पता है कि बहुत बड़े पैमाने पर एडवोकेट हुआ, एडवोकेट के बाद में वो जो दस्तावेज बनवाते हैं उसका खर्चा, कोर्ट का खर्चा, यानी चप्पल घिस जाती थी। उसके बाद भी ना तो हमारा सोल्व होता था केस, ऊपर से पैसा का पैसा और लगता जाता था, यानी बड़ी मात्रा में पैसा लगता जाता था। तो ऐसे में क्या रहा कि भाई कि हाँ भाई हमें क्या करना होगा कि भाई एक फैमिली कोर्ट को एस्टेब्लिश करना होगा। ये रिपोर्ट ने सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई थी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक चीज समझते हैं भाई, इसी को आगे बढ़ा करके हम लोग एक चीज समझते हैं कि जो फैमिली कोर्ट आया ना, फैमिली कोर्ट ने क्या किया? फैमिली कोर्ट ने क्या किया कि ये जैसे ही आता है, तो ये आता कहां से है? भाई फैमिली कोड एक्ट 1986। कब आया? फैमिली कोर्ट एक्ट बना 1986 में, और जब से ही फैमिली कोर्ट को एस्टैब्लिश कर दिया गया। अगर हम नॉर्मली अगर बात करें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट की, तो यहीं से चीज आई कि भाई एक फैमिली कोर्ट होगा जो 1986 की जो एक्ट आया उसके आधार पे किया जाएगा। अब किस तरह से वो फैमिली कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया है तो वो हम जरा देख लेते हैं। क्या रहता है इसमें कि भैया जब कभी भी हम फैमिली कोर्ट की बात करें, 1986 में आया अधिनियम, या 1968 में 1986 में ये एक्ट आया। तो इसमें रहा कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट विद दी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से क्या करेगा? पूछेगा। हाई कोर्ट से वो क्या करेगा? पूछेगा। यानी जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की परमिशन से, परमिशन नहीं बोलूंगा मैं, एक रिकमेंडेशन बोलूंगा कि रिकमेंड, हाई कोर्ट जब भी रिकमेंड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट से कि भैया स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है फैमिली से रिलेटेड केसेस का, तो आप क्या कीजिए, आपके किसी एरिया में जाकर के आप फैमिली कोर्ट को एस्टेब्लिश करवा दीजिए। तो यानी स्टेट गवर्नमेंट क्या रहेगी? जहां पे किसी एरिया की कोई विलेज हो, या कोई कस्बा हो, या कोई सिटी हो, या कोई महानगर हो, या कोई भी, जहां की जिस एरिया की मोर देन 10 लाख मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन हो, 10 लाख से जनसंख्या जहां पे ज्यादा रहेगी, वहां पे एक फैमिली कोर्ट, वहां पे क्या वन फैमिली कोर्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इसके एवज में भी एक और चीज रखी गई इसमें, इसके अलावा एक और चीज क्या रखी गई कि भैया जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है किसी एरिया में बहुत ज्यादा केसेस निकल के आते हैं फैमिली से रिलेटेड, तो उस जगह पे चाहे जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, चाहे जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा ना हो, तो भी वहां पे क्या हो सकता है? फैमिली कोर्ट बना सकता है, फैमिली कोर्ट खुल सकता है। ये वाली बात आती है। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन फैमिली कोर्ट।
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन फैमिली कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन फैमिली कोर्ट। अब एक चीज याद रखिएगा, एक चीज क्या याद रखना है, ये हुआ स्टेट, ये हुई स्टेट गवर्नमेंट और ये हुआ हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कहेगा कि भाई साहब हम एक क्या खोल रहे हैं भाई, हम एक खोल रहे हैं फैमिली कोर्ट, हम एक क्या खोल रहे हैं, फैमिली कोर्ट खोल रहे हैं। तो वहीं पे हाई कोर्ट कहेगा कि ना ठीक है साहब, तो हम क्या करें इसमें कि ना आप हमें क्या दीजिए, जजेस दीजिए, जजेस दीजिए। तो फैमिली कोर्ट वहां पे क्या, हाई कोर्ट क्या कहेगा कि भैया ठीक है, हम लोग आपको क्या देते हैं, जज दे देते हैं। अब जज देने का मतलब क्या है कि भाई एक, यानी गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट से बोल करके किसी ना किसी एरिया में जहां पे स्टेट गवर्नमेंट चाहता है वहां पे फैमिली कोर्ट बन सकता है। यह हमें समझ में आ गया। इसके बाद जो जजेस हुए, वो जजेस को कौन कौन अपॉइंट कर देगा भाई, हाई कोर्ट का जो जज होगा या हाई कोर्ट होगा वो यहाँ पे फैमिली कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करेगा विद द रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस के बिहाफ पे जजेस को अपॉइंट कर दिया जाएगा फैमिली कोर्ट में। इसमें एक और चीज ये देखने को मिलती है कि भाई ऐसा पर्सनालिटी हो, कोई ऐसी पर्सनालिटी हो किसको, मतलब किसको जज बनाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में से निकाल करके फैमिली कोर्ट में, क्योंकि फैमिली कोर्ट छोटे होते हैं, हाई कोर्ट बड़ा होता है, कोई भी जज नहीं जाएगा। तो ऐसे में हाई कोर्ट क्या करेगा, कोई एक आईएएस ऑफिसर है, या मैं नॉर्मल जनरल बात करूं तो कोई A+ ए ग्रेड का कोई ऑफिसर है, ए ग्रेड का कोई ऑफिसर है जो या तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी पर्सनालिटी काम कर रहा है, उसको जज बनाया जा सकता है फैमिली कोर्ट का। क्योंकि केवल फैमिली से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो सॉल्व आउट हमारे फैमिली कोर्ट में ही किया जाते हैं। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, वो क्या करेगी, उनमें जो काम करने वाला कोई भी पर्सनालिटी है वो यहाँ का भी वो बन सकता है, सेंटर हेड बन सकता है, यानी जज बन सकता है। या इसके अलावा भी कोई हाई कोर्ट में कोई एडवोकेट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई एडवोकेट है, एडवोकेट है, और वो एडवोकेट कौन सा भाई, गवर्नमेंट एडवोकेट होता है, गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, उनकी बात है। तो कोई एक गवर्नमेंट एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई गवर्नमेंट एडवोकेट है। अगर वो गवर्नमेंट एडवोकेट मोर देन 7 ईयर, मोर देन 7 ईयर से वो यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है, तो उसको इजीली क्या होगा भाई, उसको इजीली क्या मिल, सॉरी ये है भाई 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, 7 नहीं 10 ईयर्स है ये। तो 10 साल से अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बना दिया जाएगा। और वहीं पे जो मैंने आपको बताया सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पर्सन है जो A+ ऑफिसर है, तो उसको भी कितने पद पे रहना हो गया कि भाई 7 ईयर से वो उसकी पोस्ट पे है, तो उसको 7 ईयर से ज्यादा के लिए है तो उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। यहाँ पे कितना बताया मैंने, 10 ईयर्स का आपको बात बताई है। अगली बात आती है कि भाई इन लोगों को बनाने के बाद अगर से कोई भी पर्सनालिटी को फैमिली कोर्ट का हेड बना दिया जाता है, मान के चलिए फैमिली कोर्ट का जज बना दिया जाता है, जज बना दिया जाता है। अब फैमिली कोर्ट का जज बनाने के बाद में इसको जज कब नहीं बनाया जा सकता, जब ये मोर देन 62 ईयर्स का हो, यानी 62 साल के से ज्यादा के कोई भी पर्सनालिटी को हम जज नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिकमेंडेशंस मांगेगा हाई कोर्ट से कि भाई साहब हमें कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज चाहिए जो जो आपका फैमिली कोर्ट है उसमें एम्प्लॉयर्स के रूप में काम कर सके। तो वहां पे भी हाई कोर्ट क्या करेगा भाई, कुछ एम्प्लॉयर्स को वहां पे भेजेगा। हर स्टेट में फैमिली कोर्ट होते हैं, पर जरूरी ये नहीं है कि हर स्टेट में के हर एक जिला यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट हो, ये कोई अनिवार्य नहीं है। अगर मैं अगली बात करूं तो भाई फैमिली कोर्ट में कौन कौन से मुद्दे आ सकते हैं, कौन कौन से विवाद आ सकते हैं, उनकी बात आएगी। कौन कौन से विवाद आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, और कौन कौन से केसेस आ सकते हैं, उनकी बात होगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको मैंने बताई थी
मैरिज रिलेटेड इशू, फिर चाहे वो डाउरी सिस्टम हो, डोरी सिस्टम को भी प्रोहिबिटेड किया हुआ है, हम लोगों ने रोक लगाई हुई है डोरी सिस्टम के बाद में अगर हम बात करें तो भाई प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इसमें ही आ जाएगा, मैरिज में भी। यार डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, मैरिज रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, डाउरी रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, उसके बाद आपको पता होगा वेजेस, यानी अगर कोई पति पत्नी चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं अपनी लाइफ में। अलग अलग का मतलब है कि एक पति ने कहा पत्नी से कि भैया डिवोर्स, ये तो ट्रिपल तलाक की बात नहीं कर रहा हूं, बस नॉर्मली कि भैया हमें तलाक लेना है। तो कहाँ जाएंगे भाई, कोर्ट में गए, कोर्ट में जाकर के अपील करी कि भैया हमें क्या करना है भाई, हमें तो तलाक लेना है। तो दोनों ने कर लिया कि हाँ भैया तलाक चाहिए। अब भाई पत्नी तो कोई काम नहीं करती, पति तो काम करता था। तो जो पति होगा, जब तक पत्नी की दूसरी शादी नहीं हो जाती तब तक कुछ वेजेस से रिलेटेड यानी वेजेस देगा। यानी लगभग ये माना जाता है कि अगर पति 10 रुपए कमा रहा है तो उसकी पत्नी को उसे 5 रुपए देना पड़ेगा, ताकि वो जो उसकी पत्नी है वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। इसके बाद में फिर अगला केस भी आता है, एंड ऑफ पेरेंशियल राइट्स एंड एडॉप्शन। एंड ऑफ पेरेंशियल राइट्स एंड एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप कहीं पे जाते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, अनाथालय में गए, वहां पे जाकर के आपने किसी बच्चे को चूज कर लिया कि भाई ये हमारा बेटा या हमारा संतान बनेगी, उसको लेकर के आए। लेकिन ये एडॉप्शन वाले जो फॉर्म्स होते हैं, सारे के सारे आपको फैमिली कोर्ट में ही इशू होंगे। वहीं पे पेरेंशियल राइट्स भी आपको कहां से मिलेंगे भाई, वो भी आपको फैमिली कोर्ट से ही मिलते हैं, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। गार्जियनशिप भी यहीं से आपको मिलेगी, गार्जियनशिप या मैरिज डिसोल्यूशन के लिए भी यहीं पे जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद में चाइल्ड कस्टडी के लिए भी आपको फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो भाई ये सारे के सारे केसेस हमारे फैमिली कोर्ट में आते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि फैमिली कोर्ट में ये सारी की सारी चीजें तो आ रही हैं, इसके बाद में जो फैमिली कोर्ट होता है उसमें ये माना जाता है कि अगर से लड़का मतलब एक पुरुष साइड का यानी मेल साइड का और फीमेल साइड का कोर्ट से ये अपील करता है कि भाई हमें एक बंद कमरे में हमें निर्णय चाहिए, तो फैमिली कोर्ट उसका भी प्रबंध करेगा। यानी जो क्लोज रूम है, क्लोज रूम में उनके साथ बैठ करके बातचीत करके उनके सॉल्यूशन को ढूंढा जाएगा। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फैमिली कोर्ट होता है वो केस अगर किया है, फैमिली कोर्ट में आया है वो केस कोई भी, तो सबसे पहले बातचीत करके उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन अगर ऐसे भी नहीं होता तो फिर जो फैमिली कोर्ट चाहे वो जजमेंट दे सकता है। तो साथियों ये छोटा सा टॉपिक था हम लोगों का, फैमिली कोर्ट है ऐसे बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे एमपीपीएससी में यहीं तक सीमित रहता है। साथियों इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए और आपको पढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर्स होंगे, उन नंबर्स पे जा करके आप लोग मैनेजमेंट में कॉल कर सकते हैं और वहां पे आप अपना कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। अभी तो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में क्लास चल रही है भाई। इससे रिलेटेड जितनी भी आपको चीजें हैं वो फ्री में अवेलेबल हो रही हैं, उससे पढ़ते जाइए। जैसे अगर हम संदीप सर की बात करें तो संदीप सर आपको एथिक्स वाली चीजें पढ़ाते हैं, वहीं पे अंकित सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं अभी। यानी आप देखिए कितना डिटेल्ड में आपको फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको पता ही है आपका सोशियोलॉजी वाला मास्टर हूं, और एक और सर आते हैं जो आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं। तो कृपया हमसे जुड़ते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, भारत माता की जय।